तो चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। कुछ एहतियात बरते जाएंगे, कुछ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो सीमित रखी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरह का उत्साह का माहौल लोगों में बना हुआ है? क्योंकि आप राजधानी देहरादून में तमाम श्रद्धालु वहां से चारधाम यात्रा को जाते होंगे, और किस तरह से ये संभव हो पाया प्रशासन के लिए, क्योंकि हाईवे भी कई जगह से बाधित थे। बिल्कुल कौशल, देखिए उत्तराखंड के लिए आज ये बहुत बड़ी खबर है कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है और आज से जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में दर्शन कर सकेंगे और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। लेकिन बहुत सारी जानकारियां आपने दी हैं, उसके साथ ही आगे की जो जानकारियां हैं खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए जो अब ये चाह रहे हैं कि अब चारधाम यात्रा खुल गई है और वो उत्तराखंड पहुँचे, तो सबसे पहले उन्हें जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा और उन्हें यहाँ पर अगर बात करें तो RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जब उनके पास होगी तो उसके बाद ही चारधाम में उनको यात्रा करने के लिए अनुमति मिल सकेगी। इसके साथ ही जिन लोगों को कोविड की 2 वैक्सीन लग गई हैं वो अपना सर्टिफिकेट दिखाकर भी यहाँ पर यात्रा करने आ सकते हैं। एक और खास बात है कि जहाँ पर देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, लेकिन जो बाहर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको स्मार्ट सिटी की जो वेबसाइट है जहाँ पर कोविड की वजह से पहले से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं राज्य में आने के लिए, वो भी करना होगा। यानी कि 2 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आने के लिए करने हैं। हालांकि इसमें उत्तराखंड के जो लोग इन यात्रा में जाएंगे उनको स्मार्ट सिटी वाले रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। संख्या निर्धारित है। अगर हम श्री केदारनाथ जी की बात करें तो वहां पर 800 लोग जो श्रद्धालु हैं वो हैं। बद्रीनाथ में 1000 श्रद्धालुओं की संख्या है। गंगोत्री यमुनोत्री में 600 और 400 तय किए गए हैं। तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं ताकि इन तैयारियों के बीच जिस तरीके से कोविड के जो मामले हैं वो अभी पूरी तरीके से नहीं थमे, तो जो कुछ मामले भी हैं वो जो आ रहे हैं और ऐसे में एक आशंका, एक बड़ी चुनौती है कि कोविड के मामले और ज़्यादा न बढ़े। इसको देखते हुए 3 राज्य हैं कौशल, खास तौर पर हम बात करें तो केरल की, आंध्र प्रदेश की और एक अन्य राज्य। इन 3 राज्यों से अगर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों से जो उत्तराखंड लोग आ रहे हैं उनको 2 वैक्सीन लगने के बाद भी उनको यहाँ पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। इन 3 राज्यों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन 3 राज्यों में जो कोविड का संक्रमण है वो बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ के जो लोग यहाँ पर आएंगे वो आ सकते हैं, लेकिन उनको कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसको लाना अनिवार्य होगा 2 वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी। तमाम तैयारियां की गई हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा को भी खोल दिया गया है। 1000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए ऋषिकेश में जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तभी उनको अनुमति मिलेगी। एक बात और भी है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनके मन में ये बात होगी कि जो संख्या सीमित की गई है क्या उसके बाद वो वहाँ पर रुक सकते हैं। तो जो संख्या है वो सिर्फ दर्शन करने के लिए सीमित की गई है। अगर लोग किन्हीं भी धामों पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर जो ठहरने की व्यवस्था है वो वहां पर रह सकते हैं, उसमें कोई संख्या सीमित नहीं है। यानी कि लोग चाहे तो कई दिन वहां पर रुक सकते हैं, इसमें कोई जो है यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये भी एक खास बात है। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं खासतौर पर रजिस्ट्रेशन का उन्हें ख्याल रखना है। अपनी जो कोविड की जो वैक्सीन लगी है उसका सर्टिफिकेट और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर वो उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, चारधाम यात्रा में दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो अपने कैंप जो है चारों तरफ लगाकर रखें। कोविड की संभावना है, ऐसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की जो वहाँ पर जो कंसंट्रेटर हैं वो रखें। इन तमाम चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पर मुहैया हो सके। इसके साथ ही सड़कों में जिस तरीके से, क्योंकि यातायात का बढ़ेगा दबाव, अभी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है, ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी तमाम जिला प्रशासन और SDRF को भी अलर्ट पर रखा है। तैयारियां मुकम्मल हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। बहुत शुक्रिया रवि। आप